नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम एसी व फ्रिज में आने वाली सबसे अधिक जो बीमारी होती है चोक, जिस पे चर्चा करने आया हूं कि ये चोक होता क्या है, चोक से क्या क्या समस्याएं आती हैं, चोक का समाधान क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में पूरी तरह से आपको जानकारी देंगे कि इस चोक से हम बचेंगे कैसे, क्योंकि ये एसी व फ्रिज की सबसे बड़ी समस्या है। और ये चोक, ये बीमारी अगर आती है तो हमारी एसी व फ्रिज काम करना बंद कर देती है। तो आइए इसके बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे और इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चोक होता क्या है। तो एसी व फ्रिज की पाइपों में गैसों का बहना यदि किसी भी कारण से रुक जाता है तो उसे चोक कहते हैं। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं। एसी व फ्रिज की पाइपों में गैसों का बहना यदि किसी भी कारण से रुक जाता है तो उस रुकने की प्रक्रिया को चोक कहते हैं। अभी चोक कितने प्रकार से रुकता है या कितने प्रकार का होता है, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो चोक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक मॉइस्चर चोक, दूसरा आयल चोक। अब आइए मॉइस्चर चोक क्या होता है, आयल चोक क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, यदि पाइपों में नमी के कारण यदि गैसों का बहाव रुक जाए, पाइपों में नमी के कारण यदि गैसों का बहाव रुक जाए तो उसे मॉइस्चर चोक कहते हैं। अब ये होता कैसे है, आइए इसके बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों, जो मॉइस्चर चोक होता है, जब भी अपने एसी व फ्रिज में हम लोग गैस डालते हैं तो गैस डालने से पहले उसमें प्रेशर चढ़ाकर उसका लीकेज चेक करते हैं पाइपों का, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी हमारी पाइपें लीकेज होंगी तो हमारी सारी गैसें क्या हो जाती है, उड़ जाती हैं। तो सबसे पहले एसी में या फ्रिज में गैस भरने से पहले उसमें हवा भरते हैं, हवा भरकर पाइपों का लीकेज चेक करते हैं और लीकेज चेक करने के बाद उस पाइपों के अंदर जो भी हम हवा भरते हैं उस हवा को पूरी तरह से निकालने का प्रयास करते हैं, जिस निकालने की प्रक्रिया को वैक्यूम कहते हैं। मतलब एसी व फ्रिज में जब भी गैस डालिएगा तो वैक्यूम अच्छे प्रकार से करिएगा, उसके अंदर की जो भी हवा होगी पूरी हवा को आप निकाल लीजिएगा। अगर वैक्यूम करने में थोड़ा सा भी आप चूक करेंगे, थोड़ी सी भी हवा रह जाएगी तो हवा और हमारी गैसें दोनों मिलेंगी और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पाइपों के अंदर नमी और मतलब हवा और गैसें दोनों मिलकर बर्फ का रूप धारण कर लेगी। और जब पाइपों के अंदर बर्फ का रूप धारण कर लेगी तो हमारी पाइपें क्या हो जाएंगी, जाम हो जाएगी, जिसे मॉइस्चर चोक कहते हैं। तो ये रहा हमारा मॉइस्चर चोक का परिचय। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करूंगा। नमी के कारण यदि गैस का बहाव रुक जाए तो उसे मॉइस्चर चोक कहते हैं। अब आइए आयल चोक क्या होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि एसी व फ्रिज के कंप्रेसर में आयल चार्ज किया जाता है। और आयल चार्ज क्यों किया जाता है, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर पिस्टन लगा होता है जो लुब्रिकेट करके गैसों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। अब ये आयल चोक होता कैसे है, मान लीजिए कंप्रेसर के अंदर हमारा आयल है, अगर फ्रिज को या एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, उसको उल्टा करते हैं, उसको क्रॉस करते हैं, तो उसके डिस्चार्ज लाइन से आयल निकल के कंडेंसर में चढ़ जाता है और उसी कंडेंसर में अपने कंप्रेसर को हम चालू करते हैं, जिससे कंप्रेसर में गैसें घूमेंगी तो गैसों की सहायता से आयल भी पूरे सिस्टम में घूम जाता है। और जब गैसों की सहायता से आयल पूरे सिस्टम में घूम जाता है, वही आयल कचरा मिट्टी जो भी मिलके एक जगह कहीं इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण हमारा गैस का बहाव रुक जाता है, उसे आयल चोक कहते हैं। अब आयल चोक जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक हाफ आयल चोक होता है और एक पूर्ण आयल चोक होता है। अब ये हाफ आयल चोक पूर्ण आयल चोक क्या होता है, यदि पाइपों में गैस का बहाव यदि आंशिक रूप से रुक रहा है, मतलब आधा रुका हुआ है, तो उसे हाफ आयल चोक कहेंगे। यदि हमारी पाइपों में पूरी तरह से आयल जाम हो गया है, एकदम गैस से पास नहीं हो रही है, मतलब पाइपों को पूर्ण रूप से ब्लॉक कर दिया है, तो उसे पूर्ण आयल चोक कहेंगे। एक बार फिर से आयल चोक पे प्रकाश डालेंगे। आयल के कारण यदि गैस का बहाव रुक जाए तो उसे आयल चोक कहते हैं। आयल चोक दो प्रकार का होता है, एक हाफ आयल चोक और एक पूर्ण आयल चोक। हाफ आयल चोक यदि हमारी पाइपों को आधे अधूरे जाम किया हुआ है तो उसे हाफ आयल चोक कहेंगे। यदि हमारी पाइपों में पूरी तरह से आयल ब्लॉक कर दिया है तो उसे पूर्ण आयल चोक कहेंगे। तो ये रहा हमारा चोक। अब इससे बचने का उपाय क्या होता है दोस्तों, आयल चोक हो या मास्टर चोक हो, इससे बचने का एक ही उपाय है कि इसकी पाइपों को वेल्डिंग गन से पूरी तरह से गर्म कर देंगे। और पूरी तरह से गर्म करने के बाद यदि हमारा चोक खुल गया और हमारा सिस्टम काम करना शुरू कर दिया तब तो ठीक है, अन्यथा सिस्टम की सारी गैसें उड़ा देंगे और उड़ाकर उसमें 5 प्रक्रियाओं के साथ
दोबारा गैस तैयार कर देंगे, आपका सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। तो ये रहा मेरा एक और बेहतरीन सा चोक का परिचय, वो उसकी समस्याओं को दूर करने का तरीका। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।